देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत मामले में जहां एक तरफ एनसीबी ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ही तरफ एनसीबी की कार्रवाई के बीच सिद्धार्थ पिठानी, केशव नीरज को लेकर समीर वानखेड़े, या जी हाँ, समीर ने जो खुलासे किए हैं एनसीबी की जोनल डायरेक्टर ने, उनके खुलासे के बाद अब सुशांत की पहली प्रेमिका रही अंकिता लोखंडे का कहना काफी चर्चा में है वाकई में कि वो अब तक नहीं भूल पाई है सुशांत को। विकी जैन के साथ रिश्ता जुड़ने के बावजूद सुशांत के साथ जो उनकी बॉन्ड थी वो नहीं टूट पाई है। जिस सीरियल पवित्र रिश्ता को अपना पहला संतान, अपना पहला बच्चा कहती है, नया बच्चा कहती हैं अंकिता लोखंडे, आज भी उनके लिए आज भी मानव की जगह कोई नहीं ले पाया, ये अंकिता का कहना है। सुनिए हमारी खास रिपोर्ट में। 14 जून की तारीख आने को है और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दर्द झलकाने वाली अंकिता लोखंडे के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हाँ, ये सच है कि विकी जैन के साथ अंकिता लोखंडे है रिश्ते में, लेकिन आपको बताना चाहेंगे रिश्ते में होने के बावजूद भी अंकिता लोखंडे अपने पहले प्यार को ना कभी भूल पाई और ना ही वो कभी भूल पाएंगी। जी हाँ, एक बार फिर से उन्होंने इस बात को जाहिर किया है, जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द झलकाया है। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में अंकिता लोखंडे ने किस तरह से तकलीफ जाहिर करते हुए पवित्र रिश्ता को लेकर केक कटते हुए अपनी बात रखी और दर्द झलकाते हुए उन्होंने इमोशन जाहिर करते हुए कई और बात शेयर की है। जानकारी आपको ये भी देना चाहेंगे कि कैसे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रह चुके अगर बात की जाए अंकिता लोखंडे के बारे में, तो अंकिता लोखंडे ने सुशांत मामले में अपनी बात जो रखी है वो ये है। सुशांत के निधन के 1 साल ठीक होने से पहले फिर अंकिता ने एक सच सामने लाकर रखा। उनका कहना है कि सुशांत जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे, उनके बिना पवित्र रिश्ता कुछ भी नहीं था। सुशांत की खुद को सीनियर मानती थी, हमेशा से जूनियर मानती थी अंकिता लोखंडे। कहना है उनका कि सुशांत हमेशा उनके सीनियर रहे हैं और सुशांत ने ही सीरियल ये पवित्र रिश्ता में उन्हें एक्टिंग करना सिखाया। जी हाँ, प्रेमिका तो वो बाद में बनी, ऑन स्क्रीन पत्नी तो वो बाद में बनी। पहले वो स्टूडेंट थी सुशांत सिंह राजपूत की। रिया के साथ रिश्ते में रहे सुशांत, जो कि मामले को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे, और रिया चक्रवर्ती जो उनके मामले की निधन मामले की मुख्य आरोपी अब भी बनी हुई हैं। सिद्धार्थ पिठानी, केशव नीरज, ये सब जो कि अभी एनसीबी के गिरफ्त में हैं। ऐसे में अंकिता लोखंडे का खुलासा कई तरफ इशारे करता है। 12 साल हो गया है सीरियल पवित्र रिश्ता को, और रोती हुई अंकिता लोखंडे ने मेमोरी शेयर करते हुए कुछ कहा है। बता दें हम आपको, अंकिता लोखंडे ने कहा, सुशांत इज नो लॉन्गर विथ अस, पवित्र रिश्ता इज डेफिनेटली इनकम्प्लीट विदाउट हिम। अर्चना का मानव सिर्फ वही था, ही वॉज द ओनली मानव टू अर्चना। आई एम श्योर ही इज़ वॉचिंग अस टुडे एंड इज़ जस्ट हैप्पी वेर एवर ही इज़। ये कहना है अंकिता लोखंडे का। सुशांत ने ही उन्हें सिखाया एक्टिंग, वो बिल्कुल एक्ट्रेस नहीं थी। शो से जुड़ने के बाद वही थे जो टीच करते थे उन्हें एक्टिंग, क्योंकि वो थी जूनियर और सुशांत थे सीनियर। उन्होंने हमेशा सिखाया। ब्रिलियंट एक्टर थे सुशांत, उनकी एक्टिंग पर वो तो फिदा थी ही। ब्रिलियंट को स्टार थे सुशांत, अंकिता की ज़िंदगी में आए एक ब्लेसिंग थे। बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट थी वो कि सुशांत के साथ वो काम कर पाई, उनकी खुश नसीबी थी। अंकिता लोखंडे ने पोस्ट शेयर करते हुए ये भी कहा, I am really very fortunate that I got पवित्र रिश्ता. The show is like a first born baby to me. I will always love it. वो मेरा पहला बच्चा जैसा है शो, और इससे मैं हमेशा प्यार करूँगी। अंकिता लोखंडे ने ये कहा है, शो वॉज माई फर्स्ट बॉर्न बेबी, पहला बच्चा है वो मेरा। ये कहकर अंकिता लोखंडे ने कहीं ना कहीं इमोशन फिर जाहिर करके स्टेटमेंट देकर लोगों को रुलाया है। बता दें हम आपको
शो पवित्र रिश्ता जो 1 जून की तारीख को ही साल 2009 में रात 9 बजे टेलीकास्ट हुआ पहली बार, और उसे ओरिजिनली टेलीकास्ट किया गया और सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग में टेलीकास्ट किया जाता रहा। रिलीज़ की बात की जाए तो मुहूर्त इस तारीख को उन्होंने रखा था। जी टीवी का ये मोस्ट पॉपुलर शो, इस शो के ज़रिए सुशांत और अंकिता एक दूसरे के करीब आए थे। इस शो में सुशांत ने जब बहुत शानदार मानव का रोल प्ले किया और उसके बाद वो बॉलीवुड की तरफ कदम रखने चले गए साल 2011 में, तो हितेन तेजवानी ने इस शो में उनकी जगह ली। सुशांत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काई पो चे में साल 2013 में कदम रखा। राबता, छिछोरे, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों के किंग बनने वाले सुशांत ने आखिरी फिल्म जो की थी, उस फिल्म की बात की जाए तो किसी ने सोचा नहीं था ऐसे सुशांत के चले जाने के बाद उनकी आखिरी फिल्म रिलीज़ होगी। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में सुशांत केस को लेकर कहा जा रहा है अभी तक ये केस ख़त्म नहीं हुआ, ये केस अब भी चल रहे हैं और इस केस को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग शायद न जानते हों, लेकिन इस केस में जो समीर वानखेड़े ने खुलासे किए हैं कि ड्रग मामले में सिद्धार्थ विठानी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं और पेडलर गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें सुशांत केस से लिंकअप किया जा रहा है, क्योंकि ड्रग मामला बहुत ही लंबा बॉलीवुड इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जिस ड्रग केस में ही रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर चली गई थी, क्या वो जवाब दे पाएंगे इस पर? सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर किसी ने सोचा नहीं था कि वो जेल के अंदर रहेंगी। वो जो सुशांत के निधन से ठीक 5 दिन पहले 8 जून को छोड़कर चली गई थी। लॉकडाउन में सुशांत, जिन्हें बाइपोलर होने की वजह से दवाइयाँ भी उनकी बहनें दिया करती थी, रिया चक्रवर्ती ने कई खुलासे किए थे कि सुशांत को गलत दवाइयाँ दी गई थी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ उनकी बहनों ने दिलाई थी और इसी वजह से उनके मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर भी पड़ सकता है। रिया ने इस तरह की बातें की, लेकिन अंकिता ने साफ तौर पर इनकार किया। अंकिता जब सबसे पहले सामने आए सुशांत पर बात करने के लिए, जस्टिस की मांग के लिए, तो रिया की हर बयानों को गलत बता बैठी अंकिता। उनका कहना है कि सुशांत ना तो कभी डिप्रेशन में रहे और ना ही वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग, केयरिंग और छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाले शख्सियत थे। उनके सपने बहुत बड़े थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने अंकिता लोखंडे ने क्या कहा है, जाना आपने अंकिता लोखंडे का दर्द कैसे झलका है। वाकई में अंकिता लोखंडे क्या कहती हैं, किस तरह से अपनी बात रखती हैं और कैसे लोगों को ये बात बार बार एहसास दिलाती है कि सबने तो अपने चाहने वाले सबसे फेवरेट सितारे को खोया है, एक्टर को खोया है, लेकिन अंकिता ने अपने पहले प्यार को खोया। डिप्रेशन से गई उभरी हुई अंकिता को अपने प्यार को आगे बढ़ते हुए देखकर ही खुशी थी, लेकिन वो प्यार जब हमेशा के लिए दुनिया से लुप्त हो गया, चला गया साथ दुनिया का छोड़कर, तो अंकिता किस दर्द में रही, ये उनकी आंखों के आंसू बयां कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा अंकिता कैसे फिर टूटी है जैसे जैसे 14 जून की तारीख नजदीक आ रही है। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।